टड़ा हाय, नया दिन, नई शुरुआत। तो आज हमने बहुत ही प्यारा टॉपिक लिया, लिटरली बहुत प्यारा टॉपिक लिया हुआ है आप लोगों के लिए। और इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है, एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ। लोग बोलते हैं जिसका शेयर प्राइस बड़ा होगा उसकी कंपनी बड़ी होगी। दिस इज ट्रू, लिटरली ट्रू। ये मिथ है या रियलिटी है? हाउ कुड चेंज द लाइक आप तो आप देख सकते हो कि सॉरी, मेरे को किसी का मैसेज आ गया था, सॉरी बात। आप देख सकते हो गाइस कि आपको मार्केट के अंदर में क्या होता है ना। जनरली द मार्केट आपको क्या करता है, मार्केट आपको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देता है। क्या देता है आपको? शेयर प्राइस देता है आपको, मार्केट कैपिटलाइजेशन देता है। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस पता है, इस पूरी टर्म को समझने के लिए ना आपको पूरी अपनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ लगाने पड़ते हैं आपको मार्केट में। जो इन्वेस्टर्स है, स्पेशली स्पेशली ये स्लाइड्स इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर को अगर समझना है तो समझ सकते हैं। जो ट्रेडर बनना चाहते हैं सक्सेसफुल, तो ये होना बहुत ज़रूरी चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अभी आपने हाल ही में एक चीज़ देखा होगा, आई थिंक आयरिश मोटर था, जिन्होंने अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप लोग तो समझेंगे कि यार 22,000 का शेयर 2200 पे कैसे आ गया, फ्रॉड हुआ है, वो चीज़ हुई। यार आप सोच कैसे कर सकते हो फ्रॉड हुआ है? क्या उसकी कंपनी की वैल्यूएशन घट गई? क्या कुछ हुआ? क्या स्प्लिट का मतलब सिर्फ ये होता है कि 22,000 का शेयर अभी आपको मिल रहा था और आपने इस वैल्यू पे खरीदा था। अब वो शेयर झटके से इधर तक आ गया, वो स्प्लिट कर दिया। कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं है, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके नीचे आ गया। तो मेरे को क्या कहा कि कंपनी ने बोला कि हम अपने शेयर को कम कर रहे हैं और आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर दे रहे हैं। तो मेरे लिए तो बात वही होगी ना, मेरे शेयर की तो वैल्यू 22,000 रुपये होगी, राइट? तो लोगों को लगता है कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन घट गई है, ऐसी बात नहीं होती है, राइट ट्रेडर? तो ये मिथ है, एक ये भी मिथ होते हैं लोगों के कि जब ये आयरिश मोटर गिरी है इतनी, और इतनी ज़्यादा गिर गई यार, इसमें तो पक्की बात है यार, ये ऐसा कुछ नहीं होता। बात देखिए, आपको जितने शेयर की आपकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, राइट? अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे मार्केट का साइज, मतलब मार्केट के अंदर में कंपनी का साइज पता चलता है, और निफ्टी 50 में सेंसेक्स के अंदर में कैसे पता चलता है कि ये सेंसेक्स की कंपनी है या ये निफ्टी 50 कंपनी है, और ये कैसे पता चलता है कि टॉप 50 कंपनी कैसे। मिथ था, क्वेश्चन था, रियलिटी थी। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सर निफ्टी 50 और सेंसेक्स में कंपनी आते कैसे हैं? वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आती है, और वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसी वीडियो में सीखेंगे। चलो लेट्स गो। बिफोर वी कंटिन्यूस दिस सीरीज, प्लीज़ राइट इन साइड में यार अपना अच्छा खासा दिख नहीं रहा आपको, यूट्यूब पे लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने को मोटिवेशन मिलता है, और आपके छोटे भाई बड़े भाई जो भी मानते हो आप मेरे को, आप फिर अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है टेडा? तो लेट्स गो। सबसे पहले कंपनी की, दो कंपनी का नाम ले लिया मैंने, एक रिलायंस और एक टीसीएस। दोनों के शेयर बराबर है। मुझे एक चीज़ कोई बता सकता है इसके शेयर प्राइस को देख करके, किसी कोई बंदा ही बता सकता है कि इसके शेयर प्राइस को देख करके कि कौन सी कंपनी बड़ी है? एनी बड़ी? कुछ लोग बोलेंगे कि सर रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है सर, अभी इसमें इतने फंडेड हुए हैं ना, इतने फंड किए ना लोगों ने, मतलब फ्रॉडेड नहीं, फंड हुए हैं। जियो के अंदर में फेसबुक ने, लाइक सऊदी अरामको ने, सऊदी अरेबिया की कितनी कंपनियों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी ज़्यादा है, इसका शेयर, फिर भी इसका शेयर इतना कम क्यों है यार? लॉजिक, लॉजिक से सीखेंगे हम। विदाउट लॉजिक तो हमने कभी भी ट्रेडिंग भी नहीं करी, तो हम, ये तो बहुत दूर की बात यार, राइट? मानते हो ना? विदाउट लॉजिक हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। याद रखना आपको, इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं बेसिकली आपको आनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, भले ट्रेडर ही क्यों ना हो, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या शेयर प्राइस आपकी मार्केट की औकात बताता है या आपकी कंपनी की औकात बताता है? कभी नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? आपको ये मिथ एकदम लास्ट में रखूंगा और ये क्वेश्चन मैं दोबारा पूछूंगा, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? आप सपोज करो यहाँ तो शेयर प्राइस है 2290 का और यहाँ शेयर प्राइस है 2722 का, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 500-400 रुपये का गैप है। 400-500 रुपये का अगर गैप है तो मुझे बताओ तो यार, टीसीएस तो बड़ी कंपनी होनी चाहिए या रिलायंस कंपनी बड़ी होनी चाहिए? मुझे एक चीज़ बताओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपको लगता है कि रिलायंस बड़ी कंपनी है तो आप मुझे बताएंगे, अगर टीसीएस है तो आप टीसीएस लिखेंगे, ठीक है? अगला, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर में इसका कितना दबदबा है। नो, मार्केट में कितना हिस्सेदारी दी हुई है, कहने का मतलब है कि कितना कैपिटल मार्केट से आपने उठाया हुआ है। समझ रहे हो कि अगर जब भी वेन एवर यू आर लाइक टू बी अ आईपीओ का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब मेरी कंपनी आई, मैंने 100 शेयर आईपीओ में डाले, 100 शेयर आप लोगों ने ले लिए, लेने के बाद में मेरी कंपनी की वैल्यू की, सपोज करो मैंने 200 रुपये का आईपीओ निकाला, तो मेरी मार्केट कैप कितनी होगी?
₹2000 एग्जैक्ट। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे करना है भाई? देखो यहाँ ऐसे लोग भी सीख रहे होंगे जिनको कि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अनपढ़ गवार है मेरी तरह, बिल्कुल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों को सिखाने के लिए मेरा बेस्ट पर्सपेक्टिव रहता है भाई, आपकी जेब में लाखों करोड़ों रुपए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कॉन्सेप्ट सीखो विदाउट एनी पेइंग एनी सिंगल पेनी ऑफ टू एनी वन। भाई मार्केट में बहुत फ्रॉड मिल जाएंगे। अगर आपको फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करानी है तो आप ये सीरीज़ को छोड़ के जा सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो अपना टाइम दे सकते हो, राइट। मैंने अगर फ्री में स्टार्ट किया है तो मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से पैसे बाद में मांगूंगा कि यार इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर तो लिया, अब अगली सीरीज़ में आप जुड़ना चाहते हो तो मेरा कोर्स खरीद लीजिए। यार वो फालतू की चीज़ें हैं, वो मेरे से वो उस चीज़ का नहीं होता है, राइट। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे? मार्केट की अभी करंट शेयर प्राइस क्या है? मेरी शेयर प्राइस है ₹200, मेरा शेयर का प्राइस है। DT4B कंपनी हमने लिस्ट कराई थी और आज के टाइम पे हम उसकी वैल्यूएशन देखना चाहते हैं और उसने अभी तक कितने शेयर पब्लिक्स को बांट दिए। सपोज करो DT4B ने 1000 शेयर बांट दिए आप लोगों को और आपने ले रखे हैं, तो मेरी कंपनी की औकात क्या है? ₹2 लाख मेरी कंपनी की औकात है मार्केट में। समझ में आया? अब सेम एग्जैक्ट हम वापस चलें। अगर सपोज करो रिलायंस ने 1 लाख शेयर, सपोज करो 1 लाख शेयर मार्केट में बेच रखे हैं, आप लोग ट्रेड करते हो, शेयर करते हो, कुछ भी करते हो, 1 लाख का शेयर है, ₹1 लाख के आपने क्या 1 लाख शेयर आपने इशू कर रखे हैं। इशू का मतलब है आप लोगों को दे रखा है, खेलो उसके साथ में, राइट बांटो अपने हिसाब से, ठीक है। अब वो राइट जो ये 100 जो सर गाइज ये जो आपके क्या बोलते हैं 1 लाख शेयर होंगे ना, वो आपके 51 शेयर से कम होंगे, ठीक है, कम होंगे। ये रिमेनिंग 49% जो हिस्सेदारी होती है ना कंपनी की, वो ये होती है। ये भी समझ में आ गया आपको कि ये क्या मतलब होता है? आपको देखो देसी भाषा में पढ़ेंगे यार। देखो स्टॉक मार्केट को अगर आप यार इतनी हैवीली और इतनी हवा बना के चलोगे ना तो कोई बंदा सीख नहीं पाएगा यार, एग्जैक्ट। तो ₹2 लाख का मेरी कंपनी की औकात होगी, तो सेम एग्जैक्ट अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लिखा है तो कंपनी की मार्केट प्राइस और कितने कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग किसी को नहीं पता होता, कॉमर्स बैकग्राउंड के अलावा शायद ही किसी को पता होता है, राइट। अगर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, बकाया का मतलब होता है जो आप लोगों को दे दिया गया, वो शेयर्स का वैल्यू, उस वैल्यू को बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। शायद मेरे ख्याल से आपको मार्केट के पता चल गया होगा। अब आपको सर अगर मेरे को पता करना है कि कौन सी कंपनी बड़ी है तो सिर्फ झटके से लिखना है NSE की साइड पे जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था उसी के ऊपर आपने कंपनी नाम लिखना है, वहाँ आपको आपकी मार्केट की कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगी, सिंपल। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते कैसे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। $50 का मेरा कंपनी का प्राइस है। DT4B न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, जैसे NSE BSE में वहाँ लिस्टेड है सपोज करो, और मैंने पब्लिक को दे रखे 25,000 शेयर दे रखे हैं, तो मैं इन दोनों को इंटू कर दूंगा, सिंपल, मेरी कंपनी को बात पता चल गई कितनी है, $12,50,000। बहुत सिंपल था मैन, ऐसे तो निकालते हैं। बट अगर इस टॉपिक को अगर आप सीखने जाओगे यार, लिटरली आपको पता नहीं कैसे कैसे सिखाएंगे, अंडरलाइन एसेट्स, दैट एसेट्स बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर में, टर्मिनोलॉजी ही लेकर के आऊँगा। बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, बेस बोलते हैं ना, घर की नींव अच्छी रख दी जाएगी ना तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। पहले ही सिस्टम खराब कर दोगे तो यार ऊपर तक पहुंचना वैसा कितनी खोखला कर दोगे। और वो होते हैं ना, जब बिल्डर के पास पैसा होता है तो सारी बिल्डिंग बना के तैयार कर देता है, जब पैसा नहीं होता है ना, कहने का मतलब सरकारी बिल्डर जो पैसा नहीं होता है ना, तो वो धीरे 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 करके वो 10 साल निकाल देता है। एक प्राइवेट प्लेयर को दो, वो कम से कम 2 साल के अंदर एक बिल्डिंग बना के दे देगा, और वहीं अगर सरकारी बोलोगे तो 10 साल लगा देगा। तो समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, कि वो खोखला कर देता है सिस्टम को। वी आर नॉट लाइक इधर इधर नहीं बैठे खोखला करने के लिए, राइट। अगला बढ़ते। अब ये क्वेश्चन मैं दोबारा पूछता हूँ, कैन शेयर प्राइस डिसाइड द साइज ऑफ द कंपनी? क्या शेयर प्राइस बताता है हमारे को अपनी कंपनी का साइज, क्या अपनी कंपनी का औकात, क्या हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है? आंसर इज नो। क्यों नहीं बताती? ये वीडियो बनाई किस लिए थी? वो वीडियो का ही तो मतलब था यार, राइट गाइज। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल राइट नाउ ओवर हियर कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और मेक श्योर गाइज आपको इस चीज़ के बारे में पता चला होगा। ये बहुत प्यारी चीज़ थी जो मेरे को समझाने को लग रहा था कि आप बिल्कुल सीखोगे, बट यू आर वेरी ग्रेट गाइज यार, आप सीख गए बहुत जल्दी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अगली वीडियो में गाइज हम इसी के थोड़ा सा और बियॉन्ड जाएंगे, थोड़ा सा और धीरे धीरे निकलेंगे, और उसके अंदर मैं आपको बहुत प्यारी चीज़ बताऊंगा कि मार्केट में इस टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। लाइक जनरली अगर आप मार्केट में हो यार 1 साल 2 साल 10 साल से मार्केट में हो, आपको इतना भी नहीं पता है तो कहाँ के यार ट्रेडर कहलाते हो? बुरा नहीं मानना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आप मेरे ट्रेडर हैं, मेरे बिगनर्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप वो गलती ना करें जो जनरली हर एक बंदा स्टार्टिंग डेज में करता है, जो इनिशियली मैंने भी की थी। तो मैं अवेयर करना
प्रेफर करूँगा, राइट गाइज। और गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आखिरी चीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, अपने को हार्डवर्क बहुत करने का बनता है। अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो बिल्कुल, और हार्डवर्क करने के लिए आपका भाई बैठा है ऑलरेडी आगे से, राइट। सब्सक्राइब करो, जल्दी से 5K तक पहुंचा दो अपने चैनल को, 10K तक पहुंचा दो। आपको एक चीज़ और मैं फ्री में दे दूंगा, ये मेरा पूरा पूरा वादा है। ये वादा मेरे से किसी ने लिया था कि जब मेरे 200 से 300 सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था सर मेरे को क्या बोलते हैं आप, एक चीज़ एक सीरीज स्टार्ट कर सकते हो फॉर मी। आप बोलते हैं ना आप हर एक क्वेश्चन लेते हो, तो मैंने यस सर बोलिए, स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स लॉन्च कर सकते हो। लिटरली मैं अगर इस कोर्स को अगर बेचने निकलूँ ना, मेरा ये कोर्स 1 लाख से भी नीचे ना बिके, राइट। बट मेरे को किसी का 1 लाख रुपए भी नहीं चाहिए यार, ठीक है यार। मैं किसी का 1 लाख रुपए लेकर हैप्पीली मज़े तो कर लूँगा, बट मुझे ऐसे इतने लोग बताओ जो 1 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। सर क्या ज़रूरत है, आप वीडियो बनाओ 1,000 रुपये 20,000 रुपये में बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को वो भी नहीं चाहिए गाइस, मैं अपने अच्छा से कमा लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वांट कि अगर किसी बंदे ने मेरे साथ में ये चीज़ बोली है तो मैंने लगा कि यार 1,000 सब्सक्राइबर होते ही बनाऊंगा। तो 1,000 सब्सक्राइबर होते ही मैं कंटेंट ढूंढ रहा था और कंटेंट मिल गया। अब स्टार्ट डेली मैंने वो कंटेंट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो मैं अभी धीरे 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 उसे पोस्ट करूँगा। आप उसे डेली देखना, Q&A सेशन चलेगा और ये लाइव वीडियो है, कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। आप इसमें डेट और दिखा देता हूँ आपको, अगर लगे कि यार सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, देखो डेट देख लीजिए आप, आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं मिलेगी। डेट 7 अक्टूबर है यार, आज मैं इसे कल से बना रहा हूँ और आज ही मैं डाल दूंगा, तो आपको एक शेड्यूलिंग वे में मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी ट्रेडर, अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, बिगनर्स हो, अभी तक नहीं खुलवाया तो जीरोधा एक सबसे बेस्ट रनाउड कंपनी है, खुलवा सकते हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इफ़ एनी वन एनीथिंग एनी टाइप ऑफ एनीथिंग, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं भी खुलवाना आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है। वेरिफिकेशन हर चीज़ आपको मेरे को मिल जाएगा, राइट। और ट्रेडर, आप इस चैनल के साथ बहुत प्यार से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बोली है, 2 चीज़ें। 5K पे मेरी बात ध्यान से देना, जैसे 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, फ्री टेलीग्राम ग्रुप के नाम से DT4B, और आपको फ्री कॉल्स प्रोवाइड करूंगा। हफ्ते की 2 फ्री कॉल्स, सिर्फ 3, जो मैं लूँगा वही, लॉस होगा वो भी और प्रॉफिट होगा भी। 2 दिन हम ऐसे डिसाइड करेंगे, तो 2 दिन ऐसे मैं पूरे हफ्ते में लेकर आऊँगा जिसमें मैं 2 कॉल दूंगा दिन की, मीन्स टोटल 4 कॉल्स। अगर मैं 4 कॉल्स देता हूँ पर लॉट पे, अगर सपोज करो हम प्रॉफिट मान के चलते हैं, एक लॉस मान लेते हैं, सपोज करो एक लॉस मान लेते हैं, 10 पॉइंट का लॉस और 30 पॉइंट का प्रॉफिट, तो मोटा मोटा अपने को 20 पॉइंट मिल गए, और चार ट्रेड लिए तो 4 ट्रेड के ऊपर -8 पॉइंट, मतलब ब्रोकरेज भी कट जाएगी। तो मोटा मोटा अपने पास 12 पॉइंट हफ्ते का पड़ेगा। अगर 12 पॉइंट भी हफ्ते का एक लॉट पे लेते हैं तो कहने का मतलब है अपनी जेब में 1,200 रुपये तो बनेंगे। अगर मतलब आप मेरी साइड से आप 1,200 रुपये किसी दे करके 1,500 20-30 हज़ार रुपये दे करके कॉल लेते हो यार, 5,000 रुपये लेके देते हो, मैं अपने आगे से आपको दे रहा हूँ, आगे से दे रहा हूँ। मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मुझे चाहिए क्या, नहीं। क्या आप उधर कॉल लोगे, पैसा कमाओगे, मेरे पास आओगे, फिर मेरे से डेली कॉल लोगे क्या, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि आप चैनल के साथ जुड़े रहो, अच्छा अपना जो बोलोगे यार वो सब कुछ करेंगे, अगर मुझे आता होगा तो। अगर आएगा बिल्कुल बताऊंगा। मैं इतना मंझा हुआ खिलाड़ी इस मार्केट का नहीं हूँ, 7 ईयर्स का रिच एक्सपीरियंस है और अच्छा चल रहा है चैनल, अच्छी बात है। आप और बढ़ाओगे, और 10,000 सब्सक्राइबर होते गाइस, ऐसा नहीं कि 1 लाख होगा जब अगला स्टेप लेंगे, 10,000 होते ही मैं प्राइस एक्शन का पेड मेंबरशिप का जो ग्रुप है वो फ्री कर दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ, ठीक है ट्रेडर। तो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर, थैंक यू सो मच टू वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डेटेड फॉर बिगनर्स DT4B। थैंक यू सो मच ट्रेडर।